नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं में पहली प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवालों जिन्हें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। पहला सवाल ये है, इसमें प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है जिसको एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हमें महत्तम समावर्तक अर्थात एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए, एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हम इन सवालों को कैसे हल करेंगे। एक संख्या लेते हैं, इधर पर अपन संख्याएं लेते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 75 और 65। 75 और 65 ये दो संख्याएं हैं जिनको एल्गोरिथम के द्वारा हल करना है। सबसे पहले ये देखें, हल में इन संख्याओं में यदि एल्गोरिथम प्रमेयिका देखी जाए तो ये है a बराबर b q धन r। b q धन r। इस प्रक्रिया के आधार पर यहाँ पर a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है, r शेषफल है। यहाँ पर ये देखें, यदि हम किसी संख्या को भाज्य मान रहे हैं तो वो संख्या इन दी गई संख्याओं में बड़ी होनी चाहिए, जिसको हम भाजक मानेंगे वो इन दी गई संख्याओं में छोटी होनी चाहिए। तो भाज्य इसमें हमने लिया है a, तो a बराबर इसमें देखिए जो बड़ी संख्या है उसको लिया जाए। हल में लिखा अपन ने 75 और 65 लिखा। इन दोनों संख्याओं में a कहलाएगा आपका 75 और b कहलाया 65। a कहलाएगा 75 और b कहलाएगा 65। अब इधर पर एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए a यदि 75 है तो b का भाग इसमें जाएगा और b का भाग जाएगा तो कुछ शेष बचेगा। तो देखिए इधर पर ये लिखा अपन ने 75 या प्रमेयिका के अनुसार। प्रमेयिका के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि a बराबर b q धन r। यहाँ पर हमने प्रमेयिका मिलाया, अलग से ना लिखते थे। अब इसके अनुसार यदि हम लिखें तो ये लिखा हमने 75 धन 75 बराबर 65। 75 बराबर 65। 65 में कितने का गुणा किया जाए कि 75 से ज्यादा नहीं। तो देखिए हमने 65 में 1 का गुणा किया, 65 एकम 65। एक ये q का मान हो गया, एक क्या होगा q का मान। अब इधर पर देखें 65 की दुनिया हमने एक बार पढ़ी, 65 एकम 65 आ गया। 65 को 75 से घटाया तो ये बचा हमारा 10। कितना बच गया 10। अगली स्थिति, यहाँ पर अगले स्थिति में जब चूंकि महत्तम निकालना हमें, तो ये जो पहले हमने भाजक माना था उसको आपको मानना है भाज्य। क्या मानेंगे भाज्य। और जो इधर पर शेषफल आया है ये क्या हो जाएगा आपका भाजक, ये 10। अब फिर देखें 10 का भाग 65 में कितनी बार जाता है, अर्थात 10 की दुनिया हम कितनी बार पढ़ें कि 65 से ज्यादा हो। तो ये देखा हमने कि ये कितनी बार पढ़ी जाएगी 6 बार, अर्थात 10 का गुणा हम 6 में करें। यहाँ पर b का मान होगा 10, q का मान हो गया 6। 10 छंग 7। 65 से 60 को घटाया तो कितना आया शेषफल 5। कितना शेषफल आ गया 5। अभी आपका शेषफल बच ही रहा है। जब तक शेषफल बचता चला जाता है तब तक इस प्रक्रिया को दोहराते चले, जब तक कि शेषफल शून्य हो जाए। अगली स्थिति में जो यहाँ पर भाजक लिया था अपन ने उसको फिर बनाना है आपको भाज्य। बराबर में देखा अपन ने जो इधर पर शेषफल है इसको बनाना है भाजक, इसको बनाना है भाजक, और जो इधर वो भाजक था उसको बनाना है भाज्य। अब 5 का भाग इसमें कितनी बार दिया जाए। 5 की दुनिया हम देखें 2 बार पढ़ने पर 10 आ जाता है। b का मान इधर पर होगा 5 और q का मान हो गया 2। शेषफल 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना हो जाता है 10। 10 में से 10 घटाएंगे तो शेषफल हो गया 0। जब शेषफल 0 आ गया तो देखें अंतिम कौन सा भाजक था जिसके भाग देने पर शेषफल 0 आया।
जो अंतिम भाजक है हमारा, यही कहलाएगा महत्तम समावर्तक अर्थात HCF। महत्तम समावर्तक या HCF बराबर होगा 5। इन दोनों संख्याओं 75 और 65 में 5 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित करेगी। 5 एक ऐसी संख्या है जो 75 को भी विभाजित करेगी और 65 को। तो इधर पर अपन ये जानते हैं महत्तम समावर्तक हम आपको बता चुके हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके। अब फिर से देखें एक बार कि हमने 75 लिया और 65 और 65 में हमें एल्गोरिथम प्रयोग करते हुए इसको हल करना था। तो हमने देखा 75 और 65 में बड़ी संख्या कौन सी थी? 75, ये भाज्य हो गई, और छोटी संख्या जो थी वो 65 थी। 65 भाजक हो गई। अब भाजक हो गई, भाज्य और भाजक ये भी समझ लें। भाज्य वह संख्या होती है जिसमें भाग दिया जाता है, भाजक वह संख्या होती है जिसका भाग दिया जाता है। तो हमने देखा इधर पर भाज्य कितना है 75 और भाजक कितना है 65। अब 75 में हमने 65 का भाग दिया, एक बार गया, शेषफल बचा 10। यहाँ पर अगले में जो भाजक लिया था हमने उसको क्या मानना है आपको भाज्य, और जो आपका शेषफल था उसको मानना है भाजक। फिर हमने देखा 10 की दुनिया 6 बार पड़ी, 10 छंग 60 हुआ, शेषफल बचा 5। अब इधर पर चूंकि हमने इधर पर भाजक माना था 10 को, वो बन जाएगा भाज्य, और शेषफल जो आया था 5 वो बन जाएगा भाजक। अब इधर पर 5 की दुनिया हमने 2 बार पढ़ी, 10 का 10 आ गया, शेषफल हो गया 0। तो 5 का ही अंतिम भाग जा रहा है, 5 का भाग अंतिम बार जा रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये 5 हमारा महत्तम समावर्तक है। इसी प्रकार से आप इस दिए गए प्रश्नों को हल करें।